नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं बाकी 10 ताजा खबरें। उदयपुर हत्याकांड के आरोपी रियाज का बीजेपी कनेक्शन। उदयपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आए। एक तस्वीर में वह भाजपा के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर 2018 की है। इसके अलावा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े एक कार्यकर्ता का एक पुराना पोस्ट भी सामने आया। इसमें उसने रियाज को भाजपा कार्यकर्ता बताया। उधर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल उठाया है। कन्हैयालाल मर्डर का मुख्य आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता है। ये इसी कारण केंद्र ने जल्दबाजी में एनआईए को जांच सौंपी है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े इरशाद चैनवाला और कार्यकर्ता मोहम्मद ताहिर के 2019 में किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट में रियाज दिख रहा है। एक फोटो में इरशाद चैनवाला रियाज को माला पहना रहा है। इस बारे में पूछे जाने पर इरशाद चैनवाला ने कहा है कि रियाज मक्का मदीना से उम्रा करके लौटा था, अब माला पहनकर उसका स्वागत किया गया है। चैनवाला ने कहा कि रियाज से उसे मोहम्मद ताहिर ने भी मिलवाया था। हैदराबाद पहुंचे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को हैदराबाद पहुंच गए। इस दौरान उन्हें रिसीव करने के लिए तेलंगाना के सीएम यानी केसीआर मौजूद नहीं रहे। बीते 6 महीने में ऐसा तीसरी बार हुआ जब केसीआर प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं पहुंचे। इससे पहले मई और फरवरी में भी उन्होंने पीएम को आगवानी नहीं की थी। तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस सरकार के सिर्फ एक मंत्री हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। दूसरी तरफ पीएम के आने से कुछ ही घंटे पहले वे विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा को रिसीव करने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे थे। कन्हैया का गला काटने वाला खंजर हैवी मेटल का था। उदयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर सपेटिया गांव शहरी इलाके से लगे होने के कारण यह एक कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन्हीं में से एक एसके इंजीनियरिंग फैक्ट्री है। यहाँ फैक्ट्री में पत्थर काटने के कटर तैयार किए जाते हैं। लेकिन ये सुनकर आपको कलेजा कांप सकता है कि पत्थर काटने वाला इन्हीं हैवी मेटल से 28 जून को उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटा गया था। हत्यारे रियाज मोहम्मद और गोश मोहम्मद ने इसी फैक्ट्री में हथियार क्यों बनवाया था? पत्थर काटने वाले मेटल से भी खंजर क्यों तैयार किया? इसी फैक्ट्री में उनका क्या संबंध है? इन सभी सवालों का जवाब जानने की टीम फैक्ट्री पहुंची। फैक्ट्री में हथियार और वीडियो बनाने की बात सामने आने के बाद पुलिस तैनात कर दी गई। फैक्ट्री में अब भी वो हैवी मेटल पड़ा है जिससे हथियार बनाए गए थे। जयपुर एनआईए कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को शनिवार दोपहर 1:30 बजे जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इनकी रिमांड की मांग करेगी। तालिबानी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोश मोहम्मद और रियाज जब्बार को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर से सुबह जयपुर लेकर पहुंचे। दोनों यहां की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे। 2 अन्य आरोपी मोहसिन और आसिफ ने ये दोनों टेलर कन्हैया के मर्डर की साजिश में शामिल बताया जाता है। उधर 5वें दिन शनिवार को प्रशासन ने उदयपुर में कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील देने का ऐलान किया, जिसे मजिस्ट्रेट ताराचंद मीना के आदेश में मुताबिक दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक छूट रहेगी। ऐसे में वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें के लिए बाहर जा सकते हैं। शहर में 1 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकलने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि शनिवार से कर्फ्यू में ढील आ सकती है। हालांकि इंटरनेट रविवार तक बंद रहेगा। इसे हत्याकांड के विरोध में शनिवार को भी राजस्थान के 5 जिलों में बंद का ऐलान किया गया है। रिटायर होकर कोविंद बनेंगे सोनिया गांधी के पड़ोसी। 25 जुलाई से मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया ठिकाना कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के बंगले के बिल्कुल करीब होगा। शहरी एवं आवास मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 12 जनपद में उनके लिए बंगला अलॉट किया जा चुका है। साफ सफाई रंग रोगन जारी। जनपद के इस बंगले को अलॉट तो किया गया था रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लेकर, लेकिन उन्होंने इसी कभी आवास बनाया नहीं। लेकिन इस बंगले के पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 3 दशक गुजारे। उनकी मौत के बाद उनके बेटे चिराग पासवान को काफी विवाद के बाद यह बंगला 30 मार्च 2022 में खाली करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक बंगले की साफ सफाई के साथ ही पेंटिंग का काम भी हिस्सों में चल रहा है। 15 जुलाई तक काम पूरा कर लिए जाने का टारगेट है। कोविंद यहां अपनी पत्नी 25 जुलाई को शिफ्ट हो जाएंगे कानपुर में। उनके गांव के सूत्रों के मुताबिक जनपद में शिफ्ट होने के बाद वे कुछ दिन के लिए कानपुर देहात में स्थित अपने गांव पारखवा भी जाने का मन बना रहे हैं।
रूस यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 128वां दिन है। लगातार 4 महीने से चल रही जंग का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। इसी बीच अमेरिका ने यूक्रेन को $81 करोड़ के अधिक हथियार इक्विपमेंट सप्लाई करने की घोषणा की। इधर दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा ओब्लास्ट में शुक्रवार को अपार्टमेंट और एक इंटरटेनमेंट सेंटर्स पर मिसाइल हमले से मारने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक 3 बच्चों समेत 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ओडेसा के गवर्नर ने कहा है कि पूरी तरह से रूस का आतंक। यूक्रेन की सेना ने रूस और स्नेक आइलैंड और परफॉर्मेंस बम दागने का आरोप लगाया। एक दिन पहले रूसी सैनिकों ने स्नेक आइलैंड छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों के पलटवार के चलते रूसी सेना इस आइसलैंड से भागने पर मजबूर हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच ब्लैक सी में मौजूद स्नेक आइलैंड रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। पाकिस्तान में वाईफाई पर ईशा निंदा का आरोप। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को एक वाईफाई पर ईशा निंदा का आरोप लगा है, जिसके बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। दरअसल कराची के स्टार सिटी मॉल में सैमसंग का वाईफाई डिवाइस लगाया है, जिसे लेकर आरोप है कि इसमें ईशा निंदा की गई है। इस खबर के फैलते ही लोग भड़क गए और सैमसंग मॉल में तोड़फोड़ की मामला बढ़ता देख कराची पुलिस ने सभी वाईफाई डिवाइस को बंद कर दिया। मोबाइल फोन कंपनी के 27 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया। इसके अलावा उन्होंने उस डिवाइस को भी जब्त कर लिया जिसने कथित रूप से ईशा निंदा की गई है। 9 साल के बच्चे का हुआ लीवर ट्रांसप्लांट। शहर के मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली बार 9 साल के बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया। इलाहाबाद के 9 साल के तेजस को एक्यूट लीवर फेलियर के कारण ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। उसके बाद बच्चे की मां का एकता ने लीवर देकर बच्चे की जान बचाई है। मेदांता के डॉक्टर ने एएस सोइंग ने बताया है कि बच्चे को हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हुआ है, इसके लीवर फेलियर हो गया। उन्होंने बताया है कि 3% मरीजों में इस तरह की दिक्कत आती है। बच्चे के दिमाग में सूजन भी आ रही है। मरीज 3 दिन सहारा अस्पताल में भर्ती था, जहां वह बेहद गंभीर हालत में था और वहां वो मेडिकल ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। इसके बाद वहां से मेदांता अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मेदांता में आने के 12 घंटे के अंदर डोनर और मरीज की जांचें की गई है। उसके बाद प्रत्यारोपण का कार्य शुरू किया गया है। क्या विराट का करियर ओवर? विराट कोहली का खराब फॉर्म जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में चल रहे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने मैथ्यू पॉल्स अपने करियर के लिए सिर्फ दूसरी सीरीज खेल रहे हैं। इस विफलता के साथ ही विराट लगातार फेल होने के सिलसिला करीब 3 साल लंबा होने का आया। 30 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने टेस्ट में शतक जमाया था। अब वे क्रिकेट में किसी भी फॉर्मेट में एक भी शतक नहीं जमा पाए, यानी पूरे 953 दिन उसके बल्ले पर लगी जंग उतरने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या विराट कोहली बतौर क्रिकेट फिनिश हो गए हैं? क्या उनका करियर ओवर होने का है? राज्यपाल यादव पर धोखाधड़ी का आरोप। एक्टर राज्यपाल यादव पिछले कुछ दिनों में अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में उनके अलावा कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू लीड रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब राज्यपाल यादव लीगल ट्रबल में पड़ गए हैं। इसकी वजह से सुर्खियों में बने हुए। दरअसल राज्यपाल यादव पर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर पुलिस ने राज्यपाल के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है। बेटे को बॉलीवुड में लाने का झांसा देकर बिल्डर से लिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नोटिस में राज्यपाल यादव को 15 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। सुरिंदर सिंह नाम के एक बिल्डर ने राज्यपाल यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। बिल्डर ने राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि एक्टर ने उनके बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में सपोर्ट करने और आगे बढ़ने के लिए उनसे 20 लाख रुपए लिए थे, लेकिन एक्टर ने पैसे लिए और कोई सपोर्ट नहीं किया। ये थी सुबह की 10 ताज़ा खबरें। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।